अपने YouTube चैनल शहर के गौरव के तहत आपकी मुलाकात पत्रकारिता के गौरव श्री आदर्श नंदन गुप्ता जी से करा रहे हैं, जिनकी शुरुआत स्वराज टाइम्स से हुई और अमर उजाला, दैनिक जागरण जैसे शीर्षस्थ समाचार पत्रों को वरिष्ठ उप संपादक पद को सुशोभित किया और पत्रकारिता को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है। आज उनसे जानते हैं उनके अब तक के यादगार सफर के बारे में। आपको पत्रकारिता के प्रति रुझान कब और कैसे हुआ? सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोग मेरे घर मेरा साक्षात्कार लेने पधारे और आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं सभी दर्शकों का भी आभार व्यक्त करता हूं जो आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं और हिंदी पत्रकारिता के लिए कुछ जानने के लिए जो आप लोगों की जिज्ञासा होगी वो भी कुछ में पूर्ति हो पाएगी। मेरी पत्रकारिता की शुरुआत स्वराज टाइम्स से हुई। स्वराज टाइम्स हमारा पारिवारिक अखबार था। हम बेलनगंज तुगनिया पर रहते थे और हमारे घर के सामने ही अखबार का स्वराज भवन था, जहाँ उसका सारा कार्य हुआ करता था। तो हम बचपन से ही अखबार मोड़ने से लेकर उसके प्रूफ रीडिंग, उसका संपादन वगैरह किया करते थे और धीरे धीरे हमारे कदम बढ़ते गए। बाल स्वराज का जो कॉलम छपता था उसका संपादन शुरू किया, फिर काव्य गंगा जो निकल का कॉलम था उसका संपादन शुरू किया, फिर साप्ताहिक स्वराज के संपादक मंडल में शामिल हुआ। धीरे धीरे ये कारवां मेरा कार्य बढ़ता गया और फिर एक दिन मैं पहुंच गया अमर उजाला। अमर उजाला में श्री राजीव जोगी जी ने मेरी एंट्री कराई और उन्होंने मुझे बहुत आगे तक पहुंचाया और 9 साल तक मैंने दैनिक अमर उजाला में काम किया। और फिर आनंद शर्मा जी ने मुझे दैनिक जागरण में बुला लिया। वहाँ मैं 20 साल 7 महीने तक सेवारत रहा। वहाँ से सेवानिवृत्ति के बाद में अब मैं लगातार साहित्यिक कार्य कर रहा हूँ। हालांकि साहित्यिक लेखन और कविता मैंने हमारे रग रग में बसा हुआ है और पत्रकारिता के साथ साथ मैंने साहित्यिक कार्य भी किए, लेकिन अब अवकाश प्राप्ति के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद मेरी साहित्यिक यात्रा तेज गति से चल रही है और मैं लगातार पुस्तकों का लेखन, स्मारकों का संपादन, स्मृति ग्रंथों का संपादन कर रहा हूँ और मुझे बड़ा हर्ष का विषय है मेरे लिए कि मुझे लगातार इसमें सफलता मिल रही है। आपने अपने पत्रकारिता में सांस्कृतिक क्षेत्र को ही क्यों चुना? हम लोग बेलनगंज निवासी हैं और घना बाजार है, पुराना शहर है। तो जो छोटे शहर, छोटे मोहल्ले होते हैं, शहर का जो मध्य भाग होता है, वहाँ सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं नियमित होती हैं। कभी मेले हो रहे हैं, कभी कृष्ण लीला हो रही है, कभी और कुछ हो रहा है, कभी महोत्सव हो रहे हैं, कभी कभी सम्मेलन हो रहा है। तो चूँकि हम लोग ऐसे क्षेत्र के थे तो हमारे दिमाग में सांस्कृतिक भावनाएं रची बसी रही, इसलिए मैंने सांस्कृतिक रुचि मेरी रही और मैंने सांस्कृतिक क्षेत्र को चुना और मैं लगातार पूरे 35 वर्ष तक सांस्कृतिक पत्रकारिता की। यह ऐसा आग्रह में आपको शायद ही कहीं कोई उदाहरण मिलेगा कि किसी ने एक ही बीट पर लगातार 35 वर्ष तक कार्य किया होगा, ऐसा कहीं नहीं मिल पाएगा। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, सांस्कृतिक पत्रकारिता की जो बीट जो निर्धारित हुई वो मेरे कार्य को देखते ही हुई। पहली बार ही पत्रकारिता के क्षेत्र में सांस्कृतिक बीट बनी और मेरे और महेश धाकड़ के बाद में वह सांस्कृतिक बीट भी अब छिन्न भिन्न हो गई है। अब लोगों को अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने का मौका दिया जाता है। आप अपने जीवन में किसको अपना आदर्श मानते हैं? मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय रोशनलाल गुप्त करुणेश एक स्वाधीनता सेनानी थे। उन्होंने 1938 में आशा अखबार निकाला था और क्रांतिकारी खबरें सब दिया करते थे और इस पर क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण और क्रांतिकारी खबरें देने के कारण उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उन्होंने एक हार्डी बम कांड भी किया था उस सिलसिले में। हार्डी बम कांड करने के दौरान ही उन्होंने एक बम का निर्माण किया, तब उससे निर्माण के दौरान
उनकी नेत्र ज्योति क्षीण हो गई। उसके बावजूद भी वो बोल बोल कर हमसे लिखवाया करते थे आज़ादी के बाद भी। दृष्टि क्षीणता के बावजूद भी उनके जीवन काल में 8000 रचनाएं पूरे देश भर में छपी। धर्मियों की जागरण, हिंदुस्तान सब में छपी, पंजाब केसरी में छपी। उनकी रचनाएं प्रकाशित हुआ करती थी। तो जब हमसे बोल बोल के लिखवाया करते थे तब इससे हमारे मन मस्तिष्क में साहित्य के प्रति बीजारोपण हो गया और वे ही हमारे आदर्श थे, वे ही हमारे गुरु थे और उन्हीं के बताए मार्गों पर चल रहे हैं, उन्हीं के अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी कीर्ति रक्षा का, उनकी स्मृति रक्षा का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में दो पुस्तकें लिखी थी, उर्मिला के 14 वर्ष और संतान सूर्योदय। उर्मिला के 14 वर्ष को हमने 2 बार द्वारा प्रकाशित कराकर हम जगह जगह बंटवाते हैं, तीर्थों में बंटवाते हैं उसको, ताकि उनकी कीर्ति ये लगातार बनी रहे। साहित्य के क्षेत्र में आप अपना योगदान किस तरह से कर रहे हैं? मैंने पत्रकारिता के साथ साथ साहित्यिक योगदान भी दिया, साहित्य में सहयोग भी किया। करीब 1992 की बात है, आगरा में श्वेतांबर जैन संत आए थे, ललित प्रभ सागर और चंद्रप्रभ सागर जी। उनके प्रवचन मैंने सुने, कवरेज किए। उनके प्रवचनों में जो लगातार प्रसंग आते थे, रोचक प्रसंग, प्रेरक प्रसंग, उनका संकलन मैंने किया और उसकी पुस्तक प्रकाशित हुई, संसार में समाधि। यह मेरी पहली पुस्तक थी जिसमें प्रसंगों को प्रकाशित किया गया है। उसके बाद में दूसरी मेरी पुस्तक के रूप में जो प्रकाशित हुई वो थी प्रताप चंद जायसवाल जी का अभिनंदन ग्रंथ। प्रताप चंद जायसवाल जी आगरा के बहुत विद्वान और लेखक साहित्यकार थे। उन्होंने आगरा के लोगों पर अभिनंदन ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ प्रकाशित कराए थे। उनके मरणोपरांत मुझे दायित्व दिया गया कि उनके स्मृति ग्रंथ का संपादन करूं। उसका मैंने संपादन किया। वह एक मेरी प्रथम कड़ी थी जिसने मुझे ऊंचाई तक पहुंचाया। उसके बाद में लगातार मैं लिखता रहा हूं। अभी हाल ही में एक पुस्तक में आगरा हूं पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। वो मैंने और डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया जी की पत्नी डॉक्टर उषा पेंसिया जी ने और मैंने दोनों ने मिलकर लिखी है उसको। और इसके अलावा सेंट एंड्रूज के स्वामी डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी जो देहदानी भी हैं, उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर एक स्मारका का संपादन किया। नगर प्रमुख श्री नवीन जैन जी के 4 साल के कार्यकाल पर भी एक स्मारका का संपादन हम लोगों ने किया। और हमारी टीम में जो संपादन की जो टीम है उसमें कुमार ललित भी साथ रहते हैं। मैंने और हमारी टीम ने जनकपुरी की स्मारकाओं का भी प्रकाशन किया है। इस प्रकार लगातार अनेक विषयों पर हम लगातार पुस्तकें प्रकाशित कर रहे हैं। गौशाला पर एक स्मारका प्रकाशित की है। आगरा के जो प्राचीन बल्केश्वर मंदिर है उस पर एक स्मारका प्रकाशित की है। आगरा के विख्यात साहित्यकार और समाज सेवी हैं श्री अशोक गोयल जी, उन पर एक स्मारका का उन पर एक पुस्तक का प्रकाशन किया है। इस तरह हम लोग लगातार इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपने पत्रकारिता के दौरान जो यादगार अनुभव रहे हैं, कृपया उनके बारे में आप बताएं। मेरी 35 वर्षीय सांस्कृतिक पत्रकारिता में हर दिन एक यादगार पल रहा है। मेरा सौभाग्य कि केवल लता मंगेशकर जी को छोड़कर शायद ही कोई ऐसी शख्सियत बची होगी जिनका मैंने साक्षात्कार नहीं लिया। चाहे आशा भोसले जी हों, हसरत जयपुरी हों, मन्ना डे जी हों, जावेद अख्तर हों या अमिताभ बच्चन जी हों, ऐश्वर्या राय हों और M.F. हुसैन साहब हों, इस तरह के कोई हस्ती, चाहे शायर हों, लेखक हों, साहित्यकार हों, पत्रकार हों, ज्योतिषविद हों, तांत्रिक हों, जैन मुनि हों, शंकराचार्य हों, वो जो भी आगरे आए उनका मैंने साक्षात्कार लिया और बड़ा गौरवशाली रहा। मुझे अमिताभ बच्चन जी का 3 बार साक्षात्कार लेने का अनुभव का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने अनुभव किया कि जब वो चलते हैं तो एक ऐसा लगता है कोई महामानव चल रहा है। उनके चेहरे पर एक ऑरा है जिसे हर कोई चमत्कृत रहता है देखकर। और वे आज भी इस उम्र में लगातार
कार्यरत हैं और एक मुकाम हासिल किए हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक मुझे अनुभव याद आता है, प्रसंग याद आता है आशा भोसले जी का। आशा भोसले जी यहीं मुझे पता लगा, हमारे सूत्रों ने बताया कि आशा भोसले जी एक पंचतारा होटल में ठहरी हुई है। मैं वहाँ पहुँचा, सभी ने मना कर दिया यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन मेरे पास सबूत पुख्ता थे। मेरा जो तंत्र था मजबूत था। मैं वहाँ खड़ा रहा, तभी अचानक उनके पीए से मुलाकात हुई। पीए ने कहा कि वो बहुत बड़े बड़े लोग उनसे ऑफर कर रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया है। और तब मैंने कहा मेरी एक पत्र आप पहुँचा दीजिए 2 लाइन का। तो मैंने उन्हें 2 लाइन की एक चिट्ठी लिख दी, एक पर्ची लिख दी। उससे वो प्रभावित हुई और उसके बाद में उन्होंने मुझे साक्षात्कार दिया। मेरे साथ मेरे भाई कुमार ललित भी थे उस समय। तो हम दोनों ने उनका बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया और वे बहुत गदगद थे हमसे मिलकर। ऐसे बहुत सारे प्रसंग मेरे को अभी भी याद हैं, चाहे हरिप्रसाद चौरसिया जी का हो, चाहे बिस्मिल्लाह खां जी का हो। ऐसे बहुत सारी प्रसंग हैं जिन पर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। आज के नए युवा पत्रकारों के लिए आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने जब हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत की, जब मैं अमर उजाला गया, तो उसके संपादक थे श्री अजय अग्रवाल जी। उन्होंने मुझसे तब एक ही बात कही कि आदर जी, आप सांस्कृतिक क्षेत्र में पत्रकारिता करने जा रहे हैं, कभी किसी कलाकार का दिल मत दुखाना, कभी नकारात्मक मत देखना कला के प्रति। और जिंदगी भर मैंने उसे अपनाया। मेरा नई पीढ़ी के लोगों से भी ये अनुभव है कि वे कभी नकारात्मक नहीं लिखें, क्योंकि कलाकार बड़ा संवेदनशील होता है। दूसरे, हम जो भी कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी करता है, बड़ी मेहनत से करता है, बड़ी लगन से करता है और बड़ी शिद्दत के साथ करता है। बहुत खर्चा होता है। हम जरा सी कलम चला के उसके विरोध में लिख दें, ये बड़ा गलत होता है। मुझे एक और बात ध्यान आ रही है, भाई कमल चाहा जी ने एक कार्यक्रम कराया था अनुराधा पौडवाल जी का और बहुत सफल रहा था वो। अनुराधा पौडवाल जी से मैंने डार्क रूम में पीछे तखत पर इंटरव्यू लिया था, वो भी मेरे एक यादगार पल है। इस तरह मेरा युवा पीढ़ी के लोगों से कहना है कि वे कभी हमेशा सकारात्मक रहें, कभी नकारात्मक नहीं सोचें। जो सकारात्मक सोचेगा वो सकारात्मक रहेगा, वो आगे बढ़ेगा निरंतर, और जो नकारात्मक सोचेगा वो हमेशा नीचे गिरता जाएगा। इसलिए सकारात्मक सोचें, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छी बात करें, अच्छी भावनाएं रखें। हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। धन्यवाद। धन्यवाद।